हेलो स्टूडेंट। आज हम निर्देशांक ज्यामिति का जो है 2 अंक का प्रश्न जो है देखने वाले हैं। जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति में जो है 1 अंक वाला 2 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव वाला होगा और इससे संबंधित वीडियो हम देख चुके हैं। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया है। 2 अंक वाला जो है 1 प्रश्न पूछा जाता है। इसके बारे में आज जो है हम देखने वाले हैं। तो ये 2 अंक वाले में किस टाइप का प्रश्न आएगा, वो भी देख लेते हैं। जैसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने संबंधी जो है पूछा जाता है। जैसे बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, इस टाइप का होगा। या फिर 2 बिंदु दिया रहेगा, जैसे बिंदु 2, 0 की बिंदु ऋण 1, 3 से दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों में जो है दूरी ज्ञात करने वाला फार्मूला उपयोग करके हम हल कर सकते हैं। एक और आ सकता है, प्रायः पूछा जाता है, बिंदु 3, 7 व 6, 8 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये प्रायः देखा गया है कि यही 2 टाइप के प्रश्न, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने वाला और प्रवणता ज्ञात करने वाला, ये 2 अंक वाले प्रश्न भी जो है पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस टाइप का प्रश्न। तो ये जो है 2 बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र है पी क्यू बराबर वर्गमूल के अंदर रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां पर ध्यान रखेंगे, इसको आप पहले रख दिए, इसको बाद में रख दिए, तब भी मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। पी क्यू को अगर आप क्यू पी लिख दिए, जैसे हम पी क्यू लिख रहे हैं, तो पी का निर्देशांक x1 y1 और क्यू का निर्देशांक जो है x2 y2 है। यदि इसको हम पलट देते हैं, क्यू पी लिख देते हैं, तो यहां पर इसको हम x1 y1 मान लेंगे और इसको जो है x2 y2 मान लेंगे। लेकिन यहां पर दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसमें आप कंफ्यूजन में मत रहना कि इसमें से किसको हम x1 y1 लें और किसको जो है x2 y2 लें। कोई भी एक को x1 y1 और एक को जो है x2 y2 लेकर के आपको हल करना है। आइए देखते हैं। दिए गए आलेख 10 में, आप किताब में भी देख सकते हैं, दिए गए आलेख 10 में बिंदु P की Q व R से दूरी ज्ञात कीजिए। P की Q से दूरी अगर ज्ञात करेंगे तो हमको PQ निकालना पड़ेगा, और P की R से दूरी अगर ज्ञात करेंगे तो हमको PR निकालना पड़ेगा। मतलब PQ या फिर QP, PR या फिर RP। तो मैं तीनों बिंदु को यहां पर लिख लिया हूं। बिंदु P है 2, 0, Q है ऋण 1, 3 और R है 3, 2। अब यहां पर जो है हमको PQ ज्ञात करना है, तो यहां पर हम लिख देते हैं। आप इसको लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सूत्र PQ बराबर वर्गमूल के अंदर आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर से, है ना। ये सूत्र है आपका। PQ मैं लिख दिया हूं क्योंकि सूत्र में हम वही लिखे थे। तो यहां पर जो है अब आप PQ अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा ये आपका x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। यदि आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं। कैसे लिखोगे आप, P x1 y1 इक्वल P20, ऐसा लिख लेंगे। तो ये x1 की जगह 2 और y1 की जगह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही Q x2 y2, तो ये हो जाएगा Q और ये आएगा ऋण 1, 3। आप ऐसा लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप डायरेक्ट मान रखना चाहेंगे फिर भी रख सकते हैं, या फिर आप ऐसा लिख लीजिए। तो यहां पर x2 माइनस x1 बोला गया है, तो ये x2 और ये x1, यानी कि x2 में कितना ऋण 1, ऋण, ये ऋण का चिन्ह तो लगेगा ना, x2 का मान जो है ऋण 1 है, इसको लिख दिए, फिर बीच का ऋण लगा दिए x1, तो x1 में कितना है 2, तो ये हो गया आपका ऋण 1, ऋण 2 पूरे का वर्ग धन। अब इसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 3, ऋण y1 कितना है 0। ठीक है, एक बार यहां पर चेक कर लेंगे, गलती नहीं होना चाहिए। ऋण 1 ऋण 2 का वर्ग धन 3 ऋण 0 का वर्ग। चलो ठीक है, तो ये हो जाता है
ऋण 1 और ऋण 2 कितना हो जाएगा, ऋण 3 का वर्ग, 3 में शून्य घटाओगे 3 आएगा, 3 का वर्ग, तो ये हो जाता है 3 का वर्ग 9। और चूंकि ऋण 3 का वर्ग है तो ऋण 3 गुणित ऋण 3 करेंगे तो ऋण ऋण का धन और 3 तिया 9, और इसका भी हो जाता है 3 तिया 9, कितना आएगा, वर्गमूल 18। अब यहां पर कुछ पोर्शन अगर निकल सकता है तो हम निकाल देते हैं, तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9 दूनी 18। अब यह वर्गमूल के कारण जो है जोड़ी बना लेंगे, एक जोड़ी बना तो ये हो जाता है आपका 3 वर्गमूल 2, यानी कि पी क्यू का मान हमको कितना मिला, 3 वर्गमूल 2। चूंकि यहां पर जो है हम क्या ले रहे हैं, दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो दूरी को मापने के लिए कोई ना कोई मात्रक जरूर होता है, चाहे वो सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, किलोमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई मात्रक होता है, मात्रक या फिर उसको बोलते हैं इकाई। तो 3 वर्गमूल 2, और हमको मीटर सेंटीमीटर कुछ तो दिया नहीं है, इसलिए हम उसको क्या लिख देते हैं, इकाई। तो P और Q के बीच की दूरी कितना हो गया, 3 वर्गमूल 2 इकाई, और ये हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद जो है पी क्यू के बाद क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, पी आर ज्ञात करना है। तो अब यहां पर सूत्र तो वही लगने वाला है फिर से, तो हम इसको कैसे करेंगे, मैं इसको, चूंकि इसको तो हम सूत्र मान रहे हैं तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे कि दूरी बराबर करके, ठीक है, सूत्र दूरी बराबर, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक, मैं इसको भी मिटा देता हूं क्योंकि अब थोड़ा सा यहां पर चेंज हो जाएगा। हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, पी आर, ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं पी आर बराबर, अब पी आर बोल रहे हैं तो पी जो है x1 y1 बनेगा और आर जो है x2 y2 बनेगा। तो ये आपका x2 y2 और ये है x1 y1। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना है 3, x1 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3 ऋण 2 का वर्ग धन y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2, y1 कितना है 0, तो यहां पर आ जाएगा 2 ऋण 0 का वर्ग। ये हो जाता है 3 में 2 घटाओ 1 का वर्ग, 2 में 0 घटाओ 2 का वर्ग, यह आ जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, यानी कि कितना मिला हमको, वर्गमूल 5। क्योंकि ये इसमें जो है पेयर बनेगा नहीं तो बाहर हम नहीं निकाल सकते, तो इस प्रकार से पी आर बराबर हमको कितना मिल गया, वर्गमूल 5 इकाई प्राप्त हुआ, और ये आपका क्या हो जाता है, ये जो है आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहां पर एक बिंदु तो आपको दे दिया गया है 3 4, और एक बोला गया है मूल बिंदु, और हमको पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे, माना इसको ले लेते हैं ए 3 4 व मूल बिंदु हम ओ ही लिख देते हैं 0 0। तो 3 4 की मूल बिंदु से दूरी मतलब क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा, और यहां पर वर्गमूल करके x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर बोलने से 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर मतलब 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाता है आपका ऋण 3 का वर्ग धन ऋण 4 का वर्ग। ऋण 3 का वर्ग करोगे तो ऋण 3 गुणित ऋण 3, यानी कि ऋण ऋण का धन, और 3 गुणित 3 का 3 तिया 9, सेम ऐसे ही हो जाएगा 4 चौक 16, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 25, और 25 का अगर हम गुणनखंड कर दें 5 गुणित 5 पेयर बन जाता है, बाहर आ जाता है, तो इस प्रकार से इसका जो है आंसर कितना आ गया, 5 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रेखा बिंदु 3 7 व 6 8 से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए।
तो यहां पर जो है दो बिंदु दिया गया है 3, 7 और 6, 8। मैं यहां पर डायरेक्ट उसको जो है लिख देता हूं, माना x1 y1, ये लिख लिए 3, 7 और x2 y2 इसको लिख लिए 6, 8। अब एकदम क्लियर हो जाएगा। x1 का मान 3, y1 का मान 7, x2 का मान 6, y2 का मान 8। यहां लिख देंगे रेखा की प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो यहां पर 8 ऋण 7 और x2 माइनस x1 बोलने से कितना हो जाएगा, 6 ऋण 3। तो 8 में जो है 7 घटाएंगे तो 1, बड़े का चिन्ह धन, 6 में 3 घटाएंगे 3। तो इस प्रकार से इस रेखा की प्रवणता हमको कितना मिलेगा, 1/3।